न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1/4/2026 से एप्लीकेबल किया जाएगा। वहीं न्यू इनकम टैक्स रूल्स एंड फॉर्म्स 2026 भी जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे और उन्हें भी 1/4/2026 से एप्लीकेबल किया जाएगा। सभी फॉर्म्स के नंबर में यहाँ चेंजेस किए गए हैं। आज इस सेशन में हम आपके साथ दो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स, फॉर्म 15G और 15H डिस्कस करेंगे। फॉर्म 15G 15H क्या है, इन फॉर्म्स के बेनिफिट क्या है, 1/4/2026 से इनमें क्या चेंजेस किए गए हैं और इन फॉर्म्स को कौन फाइल कर सकता है। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। Hi friends, I am CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। फॉर्म 15G और 15H को समझने से पहले हम आपके साथ TDS का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस TDS ऑन इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 193 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 5 पार्ट 1 में अगर आपकी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जैसे कि अगर आपने किसी भी सिक्योरिटीज में डिवेंचर्स, बॉन्ड्स या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वह आपकी इंटरेस्ट इनकम की थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 से ज़्यादा है, उस केस में रेलेवेंट एंटिटीज आपका TDS एट अ रेट ऑफ 10% डिडक्ट करेगी। इंटरेस्ट अदर देन द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जैसे कि आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस से जो आपके FD और RD का इंटरेस्ट इनकम है, उस पे भी ये बैंक या पोस्ट ऑफिस TDS डिडक्ट करेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 194A और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 5 पार्ट 2। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज्यादा है इन केस ऑफ द इंडिविजुअल्स लेस देन 60 years और 1 लाख से ज्यादा है फॉर सीनियर सिटीजन 60 years एंड अबव, उस केस में आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस आपकी इंटरेस्ट इनकम पर TDS डिडक्ट करेगा एट अ रेट ऑफ 10%। व्हाट इज फॉर्म 15H और 15G? फॉर्म 15G एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स एंड HUF below 60 years to declare that their tax liability is nil। कोई भी इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF जिसकी एज 60 years की बिलो है, वो रेलेवेंट एंटिटीज को डिक्लेरेशन फॉर्म 15G फाइल करेगा अगर उनकी इनकम बिलो द टैक्स लायबिलिटी है, बिलो द एग्जम्पशन लिमिट है फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ TDS। वहीं फॉर्म 15H अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज फॉर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 years एंड अबव है। एक तरह का डिक्लेरेशन फॉर्म है फॉर नॉन TDS डिडक्शन इफ द टैक्स लायबिलिटी इज बिलो द बेसिक assumption लिमिट। What is the key difference between the Form 15G and Form 15H? Form 15G को एक इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF जिसकी एज बिलो 60 years फाइल करेंगे। इस फॉर्म को जनरली एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन द मंथ ऑफ द अप्रैल फाइल किया जाता है फॉर इट इज एक तरह का एक डिक्लेरेशन फॉर्म है फॉर नॉन TDS डिडक्शन। अगर आप कि एस्टिमेटेड इनकम, आपने अपनी इनकम का अनुमान लगा दिया इन द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन द मंथ ऑफ द अप्रैल कि आपकी एस्टिमेटेड इनकम बिलो बेसिक अजम्पशन लिमिट 2.5 लाख इन केस ऑफ ओल्ड रिजिम एंड 4 लाख इन केस ऑफ द न्यू रिजिम है, तब आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करेंगे
उस बैंक या एफडी को जिससे आपकी इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है। यहाँ पर एज पर द टीडीएस प्रोविजन ऑन इंटरेस्ट अदर देन द इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटीज, यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक या पोस्ट ऑफिस 50,000 से ज़्यादा है पर ईयर में, तो बैंक आपका टीडीएस एट अ रेट ऑफ 10% डिडक्ट करेगा एज पर द सेक्शन 194A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड सेक्शन 393 टेबल 1 सीरियल नंबर 5 के पार्ट 2 से बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। यदि आप चाहते हैं कि बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस डिडक्ट ना करें, क्योंकि टीडीएस डिडक्ट करने की वजह से आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, उसके लिए आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी और फिर रिफंड क्लेम करना होगा। टीडीएस आपका ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर डिडक्ट होता है और रिफंड आप आफ्टर द एंड ऑफ द रेलेवेंट ईयर, जो सक्सीडिंग ईयर में आप अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त ही उस रिफंड को क्लेम कर पाएंगे। इसलिए यदि आपकी एस्टिमेटेड इनकम बेसिक अजम्पशन लिमिट से कम है, उसके केस में अप्रैल मंथ में इन द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म 15G इस बैंक या पोस्ट ऑफिस को प्रोवाइड करेंगे फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ योर टीडीएस। यहाँ पर आपका पैन आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए। वहीं फॉर्म 15H फाइल किया जाता है बाय इंडियन रेसिडेंट ऑफ 60 years एंड अबव, जिनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आफ्टर डिडक्शन रिबेट मस्ट बी नील। न्यू टैक्स रिजिम में उनकी इनकम अप टू 12 लाख, आफ्टर द रिबेट 87A बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा यदि उस सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक या पोस्ट ऑफिस एक्सीड्स 1 लाख रुपी पर ईयर। अगर आप वो सीनियर सिटीजन्स अपना टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना चाहते हैं, तो उन्हें इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर अपनी इनकम को एस्टिमेट करना होगा और ये डिक्लेरेशन फॉर्म 15H सबमिट करना होगा इन द मंथ ऑफ द अप्रैल, दैट इज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर के लिए होती है। आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म एवरी ईयर फाइल करना होगा अगर आपकी इनकम इज बिलो द बेसिक अजम्पशन लिमिट और आपका पैन आधार से लिंक्ड होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स रूल्स 2026 एप्लीकेबल किए जाएंगे, जहां सभी फॉर्म्स के नंबर को चेंज किया गया है। फॉर्म 15G और 15H को रिप्लेस करेगा फॉर्म 121 to avoid TDS where final tax liability is nil. Eligibility remains the same. The declaration stays annual. यहाँ पर आपकी eligibility जो आपकी 15G और 15H की है वही रहेगी। बेसिक कंसेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, पर यहाँ पर 2 फॉर्म्स एज क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया गया है। एक ही फॉर्म यूज होगा चाहे आपकी एज 25 हो या 75 हो। आपको 2 सेपरेट फॉर्म 15G या 15H फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अ सिंगल नॉन टीडीएस डिक्लेरेशन फॉर्म 121 एप्लीकेबल किया जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 एज पर इनकम टैक्स रूल्स 2026। फॉर्म 15G 15H में आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। फॉर्म 121 में आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि क्या आपकी एज 60 प्लस है और आपको यस या नो में रिप्लाई देना होगा। फॉर्म 15G और 15H से रिलेटेड बजट 2026 में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स किए गए थे। मान लो मिस्टर एक्स ने डिफरेंट एंटिटीज से सिक्योरिटीज परचेज की हैं, डिवेंचर्स,
बॉन्ड्स और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स उसने परचेज की हैं, और यदि आप उसकी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम ऑन दीज सिक्योरिटीज exceeds the threshold limit of 10,000, तब ये relevant entities उसका TDS डिडक्ट करेगी at a rate of 10% interest on securities under section 193 of Income Tax Act 1961 and section 393 table 1 serial number 5 पार्ट 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आपका टीडीएस ये रेलेवेंट एंटिटीज डिडक्ट करेगी अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10,000। बजट 2026 के अमेंडमेंट से पहले अगर मिस्टर एक्स की इन डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है और उसकी डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटीज़ या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड से 10,000 से एक्सीड होती है और उसकी इनकम बेसिक अजम्पशन लिमिट से बिलो है और वो नॉन टीडीएस डिक्लेरेशन फॉर्म 15G 15H प्रीवियसली उसे इन सभी रेलेवेंट एंटिटीज़ को सेपरेटली प्रोवाइड करना होता था। इसमें एक कंडीशन ये थी कि जो भी ये रेलेवेंट एंटिटीज़ थी वो लिस्टेड होनी चाहिए, शुड बी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और जो भी सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स मिस्टर एक्स ने होल्ड कर रखे थे वो डीमेट फॉर्मेट में होंगे। पर बजट 2026 में यहाँ पर एक मेजर अमेंडमेंट किया गया है कि इंस्टेड ऑफ फाइलिंग डिफरेंट फॉर्म 15G या 15H टू द डिफरेंट रेलेवेंट एंटिटीज, अब आपको एक ही डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा टू द डिपॉजिटरी NSDL या CDCL, और ये डिपॉजिटरी जहाँ पर आपके ये सारी सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, डिवेंचर्स या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स डीमेट फॉर्मेट में है, उस डिपॉजिटरी को आप डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और वह डिपॉजिटरी इस फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करेगी टू द रिस्पेक्टिव एंटिटीज़ हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम। These changes are part of the Finance Bill 2026 और इन्हें एप्लीकेबल किया जाएगा 1/4/2027 से। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. जय हिंद।